तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2-3 कुंडलियाँ भेजी थी। अभी जो कुंडली मैं बनाने लगा वो है रंजना लुथरा की। और ये इनकी तारीख लिखी है 11/7/64 है और 1:45 आपने टाइम बोला है। अब देखो जी, 1:45 के हिसाब से कुंडली इनकी यहाँ पे बनी है। वृष लगन की कुंडली है और राशि इनकी कर्क है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने इनकी बना रखी है। लेकिन जैसे आपको मैंने शायद मैसेज भी लिखा है कि इनका अगर मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट पीछे कर देता हूँ, 1:45 को 1:42 कर देता हूँ, तो इसका पूरा देखो लगन चेंज हो रहा है, मेष लगन आ रहा है। तो यहाँ पे फिर भी मैं दोनों लगनों के हिसाब से आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार हो सकता है लगन इनके ऊपर जो सही बैठेगा वो आप देख लेना। तो दोनों लगन के हिसाब से मैं बताऊंगा पहले, लेकिन मेन जो आपने जो टाइम भेजा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। 1:45 के हिसाब से जो है वृष लगन की, इसके हिसाब से कुंडली इनकी क्या कहती है। और सवाल क्या है कि इनके इसकी प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत आ रही है। जो इनके पति के बड़े भाई हैं उनके साथ प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके दिक्कत परेशानियाँ आ रही, वो इनको हिस्सा नहीं दे रही, हिस्सा जो इनका बनता वो नहीं दे रहे। अब इनकी देखो जी, कुंडली जो बनी है वृष लगन की कुंडली है, कर्क राशि है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं इसकी कुंडली में, सवाल की 9 ग्रह कैसे हैं। अच्छे ग्रह भी हैं कुछ कुंडली में ग्रह, कुछ हल्के से ख़राब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह ही अपना असर दशा में ज़्यादा देते हैं। अब इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ी दशा है इस चंद्रमा की। चंद्रमा की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा, 18 में चली थी और 28 में ख़त्म होगी। मतलब इसका ये है कि अभी इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो चंद्रमा है। जो भी ये इसके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही वो कारण बड़ा चंद्रमा है। और बाकी कुछ असर बुध का है जिसकी है अंतरदशा। ये 12 महीना 23 में चली है, पूरा 1 साल हो चुका है, 24 पूरा। और अभी क्योंकि 25 है, अभी भी देखो ये 2-3 महीने की दशा बड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है। और वो दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं चली को, 6-7 साल हो चुके हैं। और दूसरा असर इनके ऊपर है बुध ग्रह का। तो इन ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह इसके अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि दशा वाले ग्रहों का हमारे जीवन के ऊपर असर ज़्यादा होता है। और एक इसके ऊपर असर है शनि की डेया का। और देखो जी, पहले मैं डेया की बात कर लेता हूँ। डेया क्या है। डेया जो होती है शनि की होती है, और ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है चतुर डेया, एक अष्टम डेया। दोनों को वैसे खराब माना गया है, लेकिन दोनों में ज़्यादा खराब होती है अष्टम डेया। और इसके ऊपर कौन सी चली है, अष्टम डेया। तो और ये अष्टम डेया 2.5 साल की होती है और ये पिछले पूरे 2.5 साल हो चुके हैं चली को। वैसे अभी ख़त्म होने वाली है 29 मार्च में। अभी शनि का गोचर ख़त्म होगा तो ये डेया इसकी ख़त्म हो जाएगी 29 मार्च। वही अभी 3-4 दिन पड़े हैं तो ये डेया इसकी ख़त्म हो जाएगी। पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। तो मैंने भी आपको क्या बोला, डेया जब भी आती है लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं भाई, हज़ारों दिक्कतें आती हैं। वैसे तो दोनों डेया ख़राब होती है, लेकिन ज़्यादा डेया मैंने बोला अष्टम डेया में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, क्योंकि मैं कुंडलियाँ बनाता रहता हूँ। अष्टम डेया जब भी मेरे पास जो केस आते हैं तो अष्टम डेया में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आती है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये शनि की होती है। एक चतुर्डेया होती है, अष्टम डेया होती है, एक साढ़े होती है। साढ़े 7 साल की होती है। यहाँ पे देखो चतुर्देया पे क्या दिक्कतें आती हैं और अष्टम डेया पे हानि की दिक्कतें क्या आती हैं। चंद्रमा से जब 8वें घर के ऊपर शनि का गोचर होता है तब अष्टम डेया शुरू होती है इसका। अब चंद्रमा देखो कर्क राशि में है, तो इस घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5 6 7 8। कुंभ राशि के ऊपर अभी शनि का गोचर है और कुंभ से निकल कर जब शनि मीन में जाएगा तो अष्टम डेया इसकी खत्म होगी। अष्टम डेया में देखो जो मैंने बोला काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे वैसे थोड़ा सा लिख रखा, विपत्ति होते ही संकट होता है, दंड होना, मृत्यु होना, ससुराल, आपदा, चोरी आदि। ससुराल का घर क्योंकि होता है ना अष्टमा, जैसे अभी आपने बोला दिक्कत आ रही है, वो ससुराल का ही घर है इसका, जातिका का। ससुराल में दिक्कत आ रही है, जैसे चोरी आदि सभी दिक्कतें नहीं होती, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। खासकर हेल्थ भी ख़राब होती है अष्टम डेया में, क्योंकि 8वें घर से होता है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जातिका की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है वो कहीं ना कारण इसकी मुझे लग रहा है अष्टम डेया भी कारण है। जो रंजना है तो अष्टम डेया की वजह से भी ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अष्टम डेया मैंने अभी बोला ख़त्म होने वाली है, तो ये शनि की होती है अभी, तो अष्टम डेया को भी ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए जो अभी मैं आपको जो भी उपाय बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले बात करेंगे इसके ऊपर जो बड़ी दशा चंद्रमा की कि ये इसका कैसा है, ये कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और छोटी दशा बुध की, ये दोनों कैसे हैं। तो पहले चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा इसका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 3रे घर में। तीसरा घर जो है, 3रे घर से देखा जाता है छोटे भाई बहन। इसके जो छोटे भाई बहन है वो यहाँ से देखेंगे, छोटी यात्राएं, पराक्रम यहाँ से देखा जाता है, उद्यम देखा जाता है, रिश्तेदार भी यहाँ से देखे जाते हैं, पड़ोसी देखे जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। राइट हाथ हो गया, राइट कान हो गया। अब फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाए।
तो तीसरे घर की जो भी चीज़ें हैं उसके लिए तीसरे घर में नंबर जो 4 लिखा है, मालिक इसका चंद्रमा देखना है कि वो कहाँ बैठा है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो सीधी सी बात यह है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, चंद्रमा इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। चंद्रमा तीसरे घर में अपने ही घर में बैठा है तो अपने घर का अच्छा करेगा। यहाँ पे एक योग बना, यामिनी नाथी से योग कहते हैं, अपने घर का ये अच्छा करेगा, इसको तीसरे घर को लेके अच्छे फल मिलेंगे। जैसे तीसरा घर, इसकी अगर कोई छोटी, चंद्रमा वैसे लेडीज़ ग्रह है, इसकी अगर कोई छोटी बहनें होंगी उसके लिए अच्छा है, छोटी बहनों को सुख अच्छा मिलेगा। अगर इसकी होंगी रंजना की छोटी बहनों का सुख अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा इसको चंद्रमा काफ़ी मेहनती पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। मतलब चंद्रमा इसका अच्छा है, तीसरे ग्रुप को लेकर अच्छे फल देगा। जो दशा चल रही है वो अच्छा है। अब जो बुध की दशा है, बुध जो है वो भी यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, जो जिसकी दशा चल रही पिछले 1 साल से। सवाल है कि ये कैसे है। अब देखो जी, बुध जो है तीसरे घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा बुध आपस में है शत्रु। वैसे आपस में पिता पुत्र है लेकिन एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। अब बुध जो है चंद्रमा को ज़्यादा शत्रु मानता है क्योंकि ये इसके पिता हैं। और अब बुध क्या करेगा, कहाँ बैठा है, तीसरे घर में, चंद्रमा के घर में, अपने पिता शत्रु के घर में बैठा है। पिता को शत्रु मानता है तो शत्रु घर में बैठा है। मतलब बुध थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा। जो 1 साल से दशा चल रही है इसमें दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही हल्की सी आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो बुध इस कुंडली में जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे बुध इस कुंडली में एक तो घर, इस घर का मालक है 5वें घर का, 5वें घर में 6 लिखा है मालक बुध, 5वां घर है संतान का। बुध की वजह से थोड़ा सा संतान संबंधी कोई चिंता होना। और बुध इस घर का भी मालक है दूसरे घर का, दूसरा घर है इसके धन का घर, परिवार का घर, वाणी का घर। ये बुध, धन का मालक बुध है, थोड़ा सा धन संबंधी चिंता होना। दूसरा घर परिवार का है, फैमिली का, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, और भी थोड़ा सा दिक्कतें लाइफ में आएंगी। मतलब बुध जो हमने क्या देखा कि जो बड़ी दशा चंद्रमा की वो तो चलो अच्छा है, अपने घर में बैठा है, लेकिन जो बुध की दशा छोटी है वो दुश्मन के घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी देगा। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ी बहुत जरूर देगा। तो अब हमने क्या देखा कि जो बड़ी दशा चंद्रमा की वो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो बुध है वो थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है। लेकिन जो मैंने बोला डया है, अष्टम डया, ये तो भाई बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करती है। जब भी आती है लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आती है इसकी वजह से। अब इसका जो सवाल है वो है प्रॉपर्टी को लेके, जातिका की, रंजना की, मतलब जो मकान, वाहन, ज़मीन, ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके जो सवाल है। अब उसके बारे में जानना है तो कुंडली का चौथा घर देखा जाता है। चौथे घर से इस जातिका की, रंजना की माता के बारे में जाना जाएगा। मकान इसका देखें, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ऐसे जो भी प्लॉट वगैरह है वो इस चौथे घर को देख के डिसाइड होता है। घर का माहौल कैसा होगा, और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए। चौथे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालिक इसका सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य के अलावा चौथे घर में जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनको भी देखा जाता है। जैसे शनि की दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखा जाएगा। समझ लो 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, लेकिन मेन होता है घर का मालिक देखना। तो चौथे घर की चीज़ें देखने के लिए चौथे घर का मालिक सूर्य देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। सूर्य देखो जी बैठा है दूसरे घर में, घर भी अच्छा है, और बैठा भी यहाँ पे, ये जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। और चौथे घर से 11वें घर में बैठा है। मतलब सूर्य देखो जी दिख रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा है, दोस्त का घर है, घर भी दूसरा है, और अपने घर से 11वां घर है। तो चौथा घर है माता, मकान, वाहन, और सूर्य कहाँ बैठा है, धन के घर में। मतलब सूर्य इसको धन देगा। कैसे धन देगा, चौथा घर माता, माता धन, इसको माता से धन मिलेगा। चौथा घर मकान, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा, ज़मीन जायदाद से धन मिलेगा। मतलब या ऐसा होगा इसको मकान वाहन से धन मिलेगा, या मकान वाहन के रूप में इसके पास धन होगा। मतलब जैसे कईयों के पास होता है प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के रूप में धन होना, या मकान वाहन के रूप में धन होना। तो सूर्य दिखा रहे इसको माता, मकान वाहन से धन मिलेगा, जब मकान वाहन के रूप में इसके पास धन होगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या हुई है, साथ में राहु बैठ चुका है। देखो अगर राहु ना होता फिर तो इसको भाई मकान वाहन का सुख अच्छा था, बल्कि मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी थी, मकान वाहन से अच्छा धन मिलना था, या मकान वाहन को बेच के उसको सेल करके धन मिलना था। जब वैसे कई बार क्या होता है, कईयों के पास प्रॉपर्टी होती है उसको किराए के रूप में धन आता है। लेकिन मैंने क्या बोला, सूर्य के साथ जो राहु बैठा है ये बन चुका है, यहाँ पे दोष बन चुका है। एक तो इसे कहते हैं ग्रहण दोष भी कहते हैं, सूर्य ग्रहण दोष, और इसे पितर दोष भी कहते हैं। ये युति को अच्छा नहीं माना गया क्योंकि दोनों आपस में बड़े लेवल पे दुश्मन हैं। राहु सूर्य बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो जी, जब धरती के ऊपर सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की जो रोशनी होती है हमारी धरती के ऊपर नहीं आती, उस समय अंधेरा बन जाता है। तो राहु उस समय सूर्य को ग्रहण कर लेता है। अब राहु ने क्या किया, यहाँ पे सूर्य को ग्रहण कर दिया। ग्रहण मतलब सूर्य के अच्छे फल जो हैं
वो इस जातिका को नहीं मिलेंगे। इसके जो सूर्य का जो तेज है उसको नष्ट कर दिया सर राहु ने ग्रहण दोष की वजह से। अच्छे फलों को मतलब कम कर दिया। अब सूर्य के अच्छे फल क्या थे कि इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा दिखा रहा था, लेकिन राहु के साथ बैठ के इसको ये उल्टा हो जाएगा। मतलब सूर्य माता घर का मालिक है, माता संबंधी कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी सी आएगी, मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत आना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आना यहाँ पे ये दिख रहा है दोष की वजह से। और ये दूसरे घर में दोष बना है तो वैसे यहाँ पे राहु चलो उच्च का है, मतलब ये जो दोष है, दोष भी देखना पड़ता है कि दोष कितना, मतलब उसका प्रभाव कितना है, कम है ज़्यादा है। दोष बना है जरूर है, लेकिन ये दोष इतना मतलब इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा कम होगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे मित्र की राशि है और राहु उच्च का बैठा है। फिर भी दोष बना तो है, ये दिक्कतें जरूर देंगे। और ये जहाँ बने हैं दूसरे घर में, धन दूसरा घर है धन का घर, धन संबंधी भी दिक्कतें देंगे। धन खर्च होता रहता है, धन की हानि होना, कम आना। परिवार का घर है दूसरा, फैमिली कुटुंब कुटुंब कहते हैं, कुटुंब को लेकर दिक्कत आना। तो ये इसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा वाणी भी कठोर होती है सूर्य राहु, क्योंकि क्रूर है, ऐसे लोगों की वाणी भी थोड़ी सी क्रोधी होती है। तो अब यहाँ पे कुंडली में मतलब ये जो आपका सवाल है वो दिख भी रहा है कि ये दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं कुंडली में। बाकी देखो मैंने बोला चौथे घर के ऊपर दृष्टि भी देखी जाती है। दृष्टि उसकी पड़ रही है शनि की। शनि 10वें घर में बैठा अपने घर में, अपने घर का तो 10वें घर का करेगा अच्छा, लेकिन चौथे घर की शनि हानि करेगा। बाकी शनि को विस्तार में जान लेते हैं। शनि जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। 10वां घर इस जातिका की, रंजना की, इसके काम काज का घर है। ये जो नौकरी कारोबार करेगी 10वां घर। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार मान प्रतिष्ठा ऐसी चीज़ें 10वें घर से देखी जाती हैं। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 10वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 कुंभ राशि मालिक शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि भाई 10वें घर का तो करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर किसका, काम काज, तो शनि इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। और कौन सा काम काज, शनि से जुड़े काम काज। ऐसे मैंने लोग देखे हैं जब भी शनि 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे लोग या तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, या IPS अधिकारी होते हैं, RJS अधिकारी होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी में होते हैं। या ऐसे लोग मैंने देखा है राजनीति में होते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं। या ऐसे लोग शनि के जुड़े काम करते हैं, जो भी शनि के जुड़े काम है उनसे जुड़ा कोई काम करते हैं। कोई लोहे का काम करते हैं, या लकड़ी सीमेंट हो गए, जो भी शनि का मतलब काम है वो करते हैं। तो एक तो शनि के जुड़े एक जाति का काम करने के योग हैं। 10वां घर पिता का शनि, पिता को सुख अच्छा देता है, पिता की उम्र लंबी करता है। लेकिन यहाँ पे पिता के लिए सूर्य को भी देखा जाएगा, और सूर्य राहु से पीड़ित है तो पिता संबंधी दिक्कतें भी आएंगी इसको। सूर्य पीड़ित ना होता फिर तो शनि पिता के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि पिता घर का मालिक है। बस थोड़ा सा राहु को सूर्य पिता करेगा, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं लाइफ में कोई ना कोई। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये होता है जहाँ तो पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, या पिता को कोई कष्ट होना। और शनि 9वें घर का भी मालिक है, भाग्येश भी है। भाग्यवश इसको मतलब काम का जो सुख अच्छा देगा। लेकिन शनि बुरा फल क्या देगा, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, खर्चे भी बढ़ाता है। साथ में यहाँ पे ये चौथे घर की शनि हानि करेगा। सूर्य की राशि सूर्य को शत्रु मानता है। चौथा घर है मकान वाहन, इनको लेकर दिक्कतें आती हैं, मकान वाहन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद। 10वें पड़ रही 7वें घर के पति घर के ऊपर, थोड़ा सा पति संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, मंगल दोष भी है। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी हमने अभी जो ग्रह देखे हैं, चंद्रमा बुध देख लिया, शनि देखा, सूर्य राहु देख चुके हैं। अब इस 7वां घर थोड़ा सा पति को विस्तार में जानते कि पति के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो पति का घर है 7वां, पति के लिए 7वां घर देखेंगे। और यहाँ पे फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 7वें घर में लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालिक मंगल देखा जाएगा पति के लिए, कि पति कैसा होगा, मंगल को देख के डिसाइड होगा। और बाकी पति के घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल शुक्र की भी दृष्टि है, गुरु पति का कारक, उसको भी देखना पड़ेगा। पहले 7वें घर के मालिक मंगल की बात करें कि भाई मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल देखो जी जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब पहला घर किसका है, पहले घर वो समझते हैं। पहला घर है इस जाति का जो रंजना है, इसका अगर हमने स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें पहले घर को देख के डिसाइड होंगी। और पहले घर का जो मालिक है, पहले घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र है, शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र इसी घर में बैठा है, तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे अच्छी बात है। मतलब शुक्र पहले घर का मालिक अपने घर में बैठा है, लग्नेश है, तो शुक्र तो भाई करेगा पहले घर का अच्छा। क्या अच्छा करेगा, शुक्र इसके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और यहाँ पे देखो जी एक और लक्षण भी आपको बता देता हूँ। ये जो जातका का जो स्वभाव है, इसमें शुक्र के गुण पाए जाएंगे, क्योंकि शुक्र का लगन है। ऐसे जो लोग होते हैं सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, और ऐसे लोग शुक्र के चीज़ों में रुचि भी होती है। जैसे ऐसे लोगों को संगीत गीत कला में रुचि होती है। मतलब शुक्र के जो काम है, सभी कामों में नहीं, कुछ कामों में। जैसे शुक्र के जो काम होते हैं वो है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम, चाहे वो अभिनेता है, संगीतकार है, गीतकार है, डांसर हो गया, चित्रकार हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया,
ऐसे जो काम है उनमें रुचि होती है, मतलब गीत संगीत कला में खासकर ज़्यादा रुचि होती है ऐसे लोगों को। अगर इसमें इसकी रुचि है तो ये कुंडली यही इसकी होगी रंजना की। खासकर शुक्र की दशा में ये चीज़ें वैसे बढ़ जाती हैं। बाकी शुक्र यहाँ पे फिलहाल अच्छा है। अब साथ में जो मंगल है, क्योंकि मंगल जो है ये शुक्र का है दुश्मन, दोनों दुश्मन हैं। और मंगल पहले घर में, शुक्र घर में बैठा है दुश्मन के घर में। लेकिन मंगल मैंने बोला था पति घर का मालक है। मंगल देखो जिस वाले के अच्छा जब बुरा रले मिले फल देगा। पहले घर से साथ में चीज़ अपने घर को देख रहा है, पति घर को, पति के लिए अच्छा। लेकिन वैसे यहाँ पे दोष तो बना ही है मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से एक नुकसान ये होता है एक तो विवाह में देरी होना। अगर विवाह हो भी जाता है थोड़ा सा विवाह पति संबंधी दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें सबकी अलग अलग होती हैं। कईयों का पति पत्नी में मनमुटाव होता है, या और भी दिक्कतें आती हैं, पति का बीमार होना। अब मंगल चौथी दृष्टि से साथ चौथे घर को देख रहे हैं। यहाँ पे वैसे सूर्य की राशि मित्र राशि है। मंगल थोड़ा सा मार्किश भी है, फिर भी चौथे घर का अच्छा ही करेगा, मकान वन के लिए अच्छा है। आठवीं यहाँ पे 8वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है। मंगल थोड़ा सा बुरा फल ये पहले घर को खासकर यहाँ पे देखो जी। एक सबसे मेन बात है दशा में ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी इसके ऊपर दशा देखो जी चंद्रमा की है, बड़ी दशा इसके ऊपर चल रही है चंद्रमा की, और आगे दशा आएगी मंगल की। तो मंगल की दशा में मंगल एक्टिवेट ज़्यादा होगा। ये 28 में चलेगी, दूसरा महीना 28 में ख़त्म होगी, 35 में जाके। तो जो मंगल की दशा आएगी उसमें दिक्कतें आएंगी। जो वो है मतलब मंगल अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा, मंगल इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल है और पहले घर में बैठा है। 12वां घर होता है खर्चे का, हानि, दान, दंड, और पहले घर में बैठा भी शत्रु राशि में, और पहला घर इसका शरीर है। तो मंगल अपनी दशा में इस जातिका की हेल्थ ख़राब कर सकता है। हेल्थ को लेकर दिक्कतें कुछ ना कुछ आएंगी, और वो रोग मंगल के होंगे। जैसे इसको रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट लग सकती है, क्योंकि मंगल दुर्घटना का कारक है, चोट का कारक है, खून बहना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो इसने मंगल की दशा में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है, और मंगल इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा अपनी दशा में, खासकर गुस्सा इसका बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। और बाकी मंगल के लिए यहाँ पे सवाल की क्या उपाय करने हैं वो आपको मैं एक बार सभी ग्रहों के उपाय बाद में बताता हूँ क्या उपाय हैं। पहले मैं सभी ग्रह एक बार कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 8वें घर में केतु उच्च का बैठ है। 8वां घर उम्र के लिए अच्छा है, और 8वें घर का मालक गुरु 12वें घर से, वो भी अपने घर को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, वो भी उम्र लंबी कर देगा। गुरु 11वें घर का भी मालक है। थोड़ा सा 12वां खर्चेगा, आमदनी खर्च करेगा अपनी दशा में। वैसे गुरु त्रिक को स्वामी त्रिक में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजु यहाँ पे बना हुआ है। कुल मिला के अगर देखा जाए मतलब कुंडली में, तो एक तो देखो जी, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ऐसा नहीं कि जैसे शनि है, अगर मैं बोलूँ कि भाई शनि बिल्कुल अच्छा है, ऐसा नहीं है। शनि अच्छे फल देगा, लेकिन बुरा फल क्या देगा, चौथे घर को खराब कर रहा है। अच्छे फल 10वें घर का अच्छा कर देगा, 9वें घर का अच्छा, क्योंकि वो दोनों घर उसके हैं, और ये जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। और पति घर को देखकर थोड़ा सा पति संबंधी भी दिक्कतें देता है। ऐसे ही चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध थोड़ा सा दिक्कत देगा। शुक्र अच्छा है, मंगल अपने घर का अच्छा करेगा, पति घर को देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी पहले घर को खराब करेगा, जातिका की हेल्थ खराब कर देगा। अब उस वाले की पहले एक बार दूसरी कुंडली भी मैं देख लेता हूँ, दूसरी कुंडली के हिसाब से इसकी कुंडली क्या कहती है। तो यहाँ पे देखो जी, जैसे दोबारा हम चलते हैं पीछे। 1:45 को अगर मैं 1:42 कर दिया कि इसका मान लो 1:42 है। अब इसके हिसाब से देखो जी, मेष लगन आ रहा है, गुरु आ चुका है पहले घर में। गुरु जब पहले घर में होता है, ऐसे जो लोग हैं काफ़ी धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, विद्वान होते हैं, भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, धार्मिक पाठ पूजा ज़्यादा करने वाले होते हैं ऐसे लोग, गुरु जब लगन में होता है। शुक्र मंगल दूसरे घर में जा चुके हैं, शुक्र वहीं पे अपने घर में बैठा है। शुक्र इसको धन देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, पति घर का मल का पति से भी धन मिलता है, जहाँ पति के आने पर धन आता है। और राहु सूर्य तीसरे घर में आ चुका है, राहु यहाँ पे उच्च चुका है, लेकिन एक दोष यहाँ पे फिर भी बनेगा, जो मैंने बोला था सूर्य ग्रहण दोष भी है, थोड़ा सा इसे पितर दोष भी कहते हैं। और चंद्रमा आ चुका है चौथे घर में, और चंद्रमा यहाँ पे अपने घर में बैठा है चौथे घर में। चौथा घर है माता मकान वाहन का। चंद्रमा अभी चंद्रमा की देखो दशा, इसमें भी चंद्रमा की दशा रहेगी। 18 में चली है, 28 में ख़त्म होगी, और इसमें भी बुध की दशा रहेगी। दशा मतलब वही है, बस लगन चेंज हो गया है। अब चंद्रमा यहाँ पे चौथे घर में, चौथे घर का अच्छा कर है, क्योंकि वहाँ पे अपने घर में बैठा है, और है भी योग कर। चौथा घर किसका है, इसका चौथा घर है माता मकान वाहन का। मतलब चंद्रमा इसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि इसको माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर को अच्छा मिलेगा इस कुंडली के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है फिर, वो क्या है, इसी देखो बुध यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, और चंद्रमा घर में बैठा है शत्रु राशि में। और बुध इस कुंडली में खराब घर का मालक है, छठे घर का। छठे घर में देखो 6 लिखा है, मालक बुध है, और छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और छठे घर का मालक बुध कहाँ बैठा है, चौथे घर में, चौथे घर को खराब कर देगा। और अभी बुध की दशा भी इसकी चल रही है यहाँ इस कुंडली के हिसाब से। यहाँ पे ये देखो 1 साल हो चुका है, अभी ख़त्म होगी 5वें महीने में।
मतलब बुध इसकी जो दशा है पिछले 1 साल से चली है, इसको नोट कर लेना जातिका। अगर लग रहा है इसकी हाँ भाई पिछले 1 साल से दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है ये भी इसकी कुंडली के लक्षण बैठ रहे हैं, क्योंकि बुध छठे घर का मालक है, चौथे घर में बैठा, चौथे घर संबंधी दिक्कतें देगा। चौथा घर किसका था? मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दिक्कतें आएंगी। छठा घर रोग का है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, मतलब इन चीज़ों को लेके कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और इसके हिसाब से शनि 11वें घर में है। शनि अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा, दोनों घरों में अच्छा कर देगा। अब सवाल है कि चलो मान ले इसके दो, अब आपको भी पता नहीं चल रहा कि भाई लगन कौन सा है, तो दोनों लगनों के हिसाब से आपको उपाय बताऊंगा, क्योंकि दोनों लगनों के हिसाब से मैंने देखा कि चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा अच्छा है दोनों लगनों के हिसाब से। फिर भी इसको मैं बोलूँगा कि चंद्रमा का इस जातक ने जो उपाय जरूर करना है, क्योंकि दोनों लगन के हिसाब से है तो अच्छा, फिर भी चंद्रमा और अच्छे फल, इसलिए ये जातक का चंद्रमा का एक तो मंत्र याद किया करे। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जरूर करें। दूसरा, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। चंद्रमा अच्छा है दोनों लग्नों के हिसाब से। अब दोनों लग्नों के हिसाब से जो बुध है वो दिक्कतें पैदा कर रहा है दोनों लग्नों के हिसाब से। 1 साल हो चुका दशा चलेगा और बुध की दशा भी 1-2 महीने की पड़ी है, तो बुध के उपाय भी जरूरी हैं, क्योंकि दोनों लग्नों के हिसाब से वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो बुध का एक तो जातिका ने करना है बुध कवच का पाठ, दूसरा है बुध स्रोत का पाठ, और तीसरा है बुध का दान ताकि ये शांत हो, और चौथा है बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना। तो ये हो गए बुध के उपाय। अब दोनों लग्नों के हिसाब से सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं, दोष बना है ग्रहण दोष, पितर दोष, तो दोनों के हिसाब से राहु सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। अब सूर्य का उपाय है ये सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करें, और पढ़ना है सुबह के टाइम। ये तो होगा सूर्य का उपाय। अब राहु के लिए क्या करें? राहु के चलो मैं पाठ नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि राहु की कोई दशा है नहीं। राहु की दशा आज होती पाठ कर बोल देता, लेकिन राहु का दान करे जितना हो सकता है। राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करे, और राहु के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर शिव जी की पूजा उपासना करती है राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा भी रहेगा अच्छा। बाकी दोनों लग्नों से शनि अच्छा है, शनि के उपाय नहीं करने। केतु अच्छा है, उच्च का है, गुरु भी ठीक है दोनों के हिसाब से, और शुक्र भी अच्छा है। मंगल के उपाय देखो जी, आगे इसकी मंगल की चलेगी दशा 28 के बाद, उस समय मंगल के उपाय करवाने हैं, जो कि है मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, मंगल स्रोत का पाठ। आगे अभी नहीं, आगे 28 के बाद मंगल कवच मंगल स्रोत। और मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की भी पूजा उपासना करें। इसके कई ग्रह अच्छे होते हैं, मंगल राहु शनि 3 ग्रह अच्छे हो जाते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना होती है। हनुमान जी की पूजा उपासना मैं बोलूँगा अभी से चाहे शुरू कर दें, लेकिन मंगल के जो पाठ है वो आगे शुरू करने हैं मंगल की दशा में। तो और मंगल की दशा में मंगल का दान भी इन्होंने करना है, वो दान अभी चाहे रहने दें, मंगल की दशा में किया जाए। अब देखो जी, मुझे भी डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों कुंडली में इसकी दिक्कतें आने के ज़्यादा योग दिख रहे हैं, इसकी जो आपका सवाल है। बाकी इसके हिसाब से ये लक्षण देख लेना, शनि क्योंकि 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे पिता की उम्र भी लंबी कर देता है, इसकी जो पिता उसकी उम्र लंबी हो सकती है, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। वैसे भी आयु कारक होता है, पिता की उम्र काफ़ी लंबी होती है। तो और दोनों के हिसाब से देखो जी, इसकी अष्टम ड्या चल रही है पिछले 2.5 साल से। तो दोनों के हिसाब से मैं फिर बोलूँगा, दोनों कुंडलियों के हिसाब से अष्टम ड्या चल रही है, और अष्टम ड्या दिक्कतें पैदा करती है, कन्फर्म है। तो अष्टम ड्या भी खत्म होने वाली, चाहे उसके पाए रहने दे। और बाकी दोनों के हिसाब से चंद्रमा का मंत्र बोला है सुबह का टाइम ओम सोम सोमाय नमः 2-3 माला किया जाए। शिव जी की पूजा उपासना करे जितना हो सकता है, और बुध कवच बुध स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करे। ये शाम के समय पढ़ ले या इनको रात के समय। और बुध का दान या तो हर बुधवार को करना है या रोजाना करे, हरे रंग का दान करना है। और गणेश जी बुध के देवता हैं, तो गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो करना है, चाहे इसको मंत्र को सुबह शाम कर ले। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुनना है, क्योंकि वो राहु के साथ बैठा है। अगर ये कुंडली हुई तो इसके हिसाब से, क्योंकि चौथे घर का मालक सूर्य है, चौथा घर है मकान वाहन का, ये पाठ पढ़ने से मकान वाहन वाली जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। सूर्य से प्रार्थना करने की, सूर्य देवता जी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो, जो मेरी लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हों। राहु का दान जितना हो सकता है वो किया जाए। शिव जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि मंगल जो हनुमान जी है, देखो जी मंगल जो है ये भूमि कारक है। अगर इसकी दिक्कत है भूमि संपत्ति को लेके,
कहीं ना कहीं मंगल भी पीड़ित होता है। मंगल के देवता हनुमान जी हैं, तो ये दिक्कतें भी इसकी दूर होंगी हनुमान जी की पूजा उपासना से। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब है कि सुबह शाम, जैसे सुबह बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना है, साथ में संकट मोचन पढ़ ले, संकट दूर होंगे इसके। और शाम को बजरंगबन पढ़ ले और अंगारक स्रोत पढ़ ले। मतलब 4 पाठ बोलें, 2 पाठ सुबह 2 शाम। अगर इसको लगता है कि भाई 4 पाठ तो मेरे ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 के बजाय सुबह संकट मोचन पढ़ ले और शाम को भी संकट मोचन जरूर पढ़े, ताकि वो इसके संकट जो है लाइफ के वो दूर हों। और मंगल का दान मंगलवार को करना है, वो आगे चाहे शुरू कर दे। अभी बुध का दान जो मैंने बोला वो कराओ इनसे। राहु का जो दान है वो करना है। और वैसे अभी भी डेया जो मैंने बोला वो उसके बाद भी इसको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि डेया भी ख़त्म होने वाली है। बाकी इसका देखो जी, जो धर्म है जिसकी पूजा उपासना ये जातिका करती है, इसको बोलो कि अपना जितना हो सकता है पाठ पूजा करे, धर्म का सारा ले, भगवान के आगे जाके प्रार्थना करे कि मेरी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। जिसका पाठ पूजा इसको अच्छा लगता है वो पाठ पूजा किया करे, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करे, तभी दिक्कतें दूर होंगी। देखो लाइफ में लोग क्या कर रहे हैं, पाठ पूजा करते नहीं हैं, दिक्कतें आती हैं। क्योंकि कुंडली में हमारे जो दोष होते हैं, दोष की वजह से हमारी जो भी, चाहे अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, वो दोष जो बनते हैं या योग बनते हैं उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है। तो सभी लोगों को मैं यही निवेदन करता हूँ कि भाई जितना हो सकता है पाठ पूजा किया करो, धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो, कर्म अच्छे करो। और बाकी जाति को आप समझा देना। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, यही जाति का अगर कुछ पूछना होगा, ये मुझसे कॉल भी कर सकती हैं।